सभी लोग। अब मैं हमारे नगर के लोकप्रिय अध्यक्ष सुमित मिश्रा से अनुरोध करूंगा आज के अतिथियों को लेकर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम और विचार गोष्ठी कार्यक्रम को प्रारंभ करें। दीप प्रज्वलित करते विचार गोष्ठी सब लोग अपने स्थान पे ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं, अभिनंदन कर सकते हैं। भारत माता की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारतीय जनता पार्टी। कर दो। चलिए, मैं हमारे के लोकप्रिय नगर के अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा, इंदौर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लोकप्रिय नगर अध्यक्ष आदरणीय सुमित मिश्रा जी स्वागत करेंगे। हमारी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करें, ताली बजाएं, जरा ताली बजाकर स्वागत करें और अभिनंदन करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान के तहत आज की विचार गोष्ठी प्रारंभ होने जा रही है। किसी ने किया क्योंकि दुर्भाग्य से वो सम्मान उनको नहीं मिल पाया है और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी ने 10 दिवसीय बाबा साहब अम्बेडकर सम्मान समारोह मनाने का निर्णय लिया है। हमारे बीच में आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमती वसुंधरा जी हैं, मुख्यमंत्री जी, मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर एक बड़ी जवाबदारी है कि ऐसे महान नेता के कामों को हम आम जनता तक पहुंचाएं। उसे सम्मान उनको नहीं मिला, वो सम्मान दिलाने के लिए विश्वव्यापी उनका प्रचार प्रसार करें। मैं यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। धन्यवाद भाई साहब। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच में आज का जो विषय है उसके प्रतिपादन के लिए मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को आमंत्रित कर रहा हूं और श्रीमती वसुंधरा राजे जी आज का विषय हमारे बीच में रखेंगी आज के मुख्य वक्ता के रूप में। आइए, स्वागत, जोरदार ताली बजाकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी का स्वागत करें और अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की। मध्य प्रदेश के विकास को ऊंचाई देने वाले हमारे इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब, आप लोग आज गर्मी की वजह से शायद बहुत मैंने फील कर रहे हैं भाई साहब। आपके मंच पे भी इतने सारे लोग हैं, सामने भी इतने सारे लोग हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है। बात एक ही है जो सब हम लोगों के मन को खटका रही है, वो है डॉक्टर अंबेडकर,
डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी, परंतु ये हमारे राह बहुत दूर से देख रहे हैं। थोड़ी सी मेरी भी गलती हो गई, इसलिए माफी चाहती हूँ। ये तो समय पर पहुंचे, इनकी कोई नहीं है। पर डॉक्टर साहब आपको प्रणाम। हमारे भाई जो कि इतने साल से जब भी मेरा यहाँ इस क्षेत्र के अंदर आना हो रहा है, उज्जैन के अंदर आना हो रहा है, तो आज तक तो कैलाश जी के बिना ज्यादा कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो जब भी आना होता था राजा साहब के भी साथ आते थे, तो कैलाश जी जरूर हमको मिलते थे। और आज आप मंच पे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपके सामने छोटे होने के बाद, सॉरी एज का बताना पड़ेगा, फिर आप मेरे से बड़े थे, तो होने के बाद भी आपके साथ बहुत कुछ देखने को, सीखने को, भक्ति को समझने का मुझे मौका मिला। ये तुलसी भाई साहब तो हमारे परिवार के साथ बहुत पुराने समय से रहे, मेरे परिवार के साथ, इसलिए आपको प्रणाम। और हमारे नगर के अध्यक्ष सुमित जी, मैं अभी इनसे पूछ ही रही थी अध्यक्ष जी से, अपने सीएम साहब से, ये तो सब कागज पत्री छोड़ के दोनों हाथ ऊपर करके जिस तरीके से चल रहे हैं, तो मुझे बोला अभी अभी बनाया, और ये कैलाश जी ने कहा बहुत अच्छे डिबेटर थे, तो हमें समझ में आ गई। ऐसे भी लोगों की कभी कभी जरूरत होती है, तभी तो 1 घंटे से यहाँ होंगे सब लोगों को आपने जान दिला दी, सबको जगा दिया, ताकि जो हम लोग बात करेंगे वो थोड़ा सा तो उनके कान में पहुंच ही जाएगा। थैंक यू। परंतु मैं अभी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, तो सबसे पहले मैं माफी चाहती हूँ। मैं उतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे मंच के ऊपर जो भी हमारे एमपी साहिबान बैठे हैं, जो भी हमारे विधायकगण बैठे हैं, जो हमारे पार्टी के सब पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, और हमारे सामने जो हमारे कार्यकर्ता सब जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और सम्मानित मंच के रूप से मैं इस काम को चालू करना चाहूंगी। परंतु साथ साथ एक और मैं कहूंगी, नारायण जी की बात तो मैं कहना ही चाहूंगी, क्योंकि इन सब के बीच में तो मैं नारायण सिंह जी को नहीं जोड़ सकती। तो मैंने कहा कि अगर 100 वर्ष तक अगर हम लोग पहुंच सकें और इस आकार में पहुंच सकें कि हमारे दोनों हाथ किसी को पकड़ने की जरूरत ना हो, तो मैं समझती हूँ कि हम लोगों को भी महाकाल का आशीर्वाद मिल गया होगा। इसलिए आपसे मिलके और आपको ऐसे देख के बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी कि घर आने में मजा जो आता है ना, वो एक अलग ही मजा। वैसे तो आपके क्षेत्र से लगा इलाका मेरा भी है, झालावाड़ के अंदर जो भी होता है, जो भी काम करवाना है, आज भी हमको इंदौर में ही आना पड़ता है। तो एक किस्म से कभी कभी मेरे मन में लगता है कि हम लोग अब तक झालावाड़ को उस लेवल तक नहीं ले जा सके, कोशिश तो कर रहे हैं। परंतु दूसरे लेवल पर मुझे बहुत गर्व होता है सोचकर कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज इंदौर एक ऐसी जगह है जहां हम लोगों को जाने का ये ऐसा मौका मिल रहा है, और हमारे लोग यहीं आते रहते हैं। इसलिए 2 तरफा पारिवारिक रिश्ता आप लोगों के साथ। उसके साथ साथ मैं सबसे पहले आज इसको शुरू करने से, कश्मीर के अंदर जो पहलगांव में हुआ और जिन आतंकवादियों ने इतना कायराना हमला किया और उससे शिकार हुए हमारे बहुत सारे देशवासी, उन सबको, हम सब की ओर से मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। इस हमले के अंदर हमारे इंदौर के भी एक परिवार को आघात, बहुत गहरा आघात। इंदौर के सुशील जी नाथानियल, इनको भी आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर बहुत ही बेरहमी से मारने का काम किया है, और उनकी बेटी आकांक्षा के पैर में भी गोली लगी है, ये मैंने सुना है।